जय गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा नमः। नवमो अध्याय। परंत पर अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष एक इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? ईश्वर कहते हैं, मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थिर हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में ही स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थिर हूँ। महापुरुष स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप को स्थित है वही से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी कर्म में आगे कहते हैं, प्रस्तुत सब भूत भी मुझ में ही स्थिर नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा हैं, प्रकृति के आश्रित हैं। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवनधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थिर नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थिर नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योग ईश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। जैसा आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में ही सदैव स्थिर है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थिर है। ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचाता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोमुखी परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष देवी संपद में प्रवेश पाता है, यही से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन का प्रकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है कल्प का अंत है। जब यहाँ क्षर आत्म योनियों के कारण भूत राग दोष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसी की प्रकृति जैसी, क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3:33 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति गुणों का दबाव है वैसा करते हैं। और ज्ञान बानमीप प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों को कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थिति महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने ही
स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रानी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रानी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थिर प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार विषजामी विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। अध्याय 4 से 9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली एक लौकी है। अध्याय 9:4 में बताए मैं अव्यक्त स्वरूप से करता हूँ। यहाँ भी वही करते हैं। धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन सदृश स्थिति रहने वाली मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें स्थिर हूँ, इसलिए इन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष को रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। अर्जुन, मेरे अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थित में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्याय से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो शूद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। प्रकृति यह शूद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है। मेरे अध्यास से प्रकृति ही रहती है, मैं नहीं करता। किंतु सातवें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्ग दर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करते हैं जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, जहाँ कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिससे में शरीर का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा बेध्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते संपूर्ण भूत महान ईश्वरियों में ईश्वर रूप में मेरे प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर का भी जो महान ईश्वर है उस परम भाव में है स्थिर हूँ, किंतु जो मनुष्य शरीरधारी मूढ़ लोग इसे नहीं जानते हुए मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं, उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थिर हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो, ऐसा आशा वृथा कर्म बंधनकारी, कर्म वृथा ज्ञान जो प्रस्तुत अज्ञान है, विचेतस विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का ही एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते हैं और भजते हैं। जय गुरुदेव भगवान।